हेलो फ्रेंड्स, साइकोथेरेपी स्किल्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफरेंस एंड डिपेंडेंस पे, जो मेरे अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है और मैंने लोगों को इसकी वजह से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस न करते हुए पाया है। ये एक तरह से लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़ा फियर ले आता है, थोड़ा एंजाइटी ले आता है और उनकी सेल्फ एफिकेसी को पुअर बनाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आज हम बात करें ट्रांसफरेंस और डिपेंडेंस की, प्लीज़ आप इसको सर्च मत कीजिए अपनी डिक्शनरी के अंदर, साइकोलॉजी की डिक्शनरी के अंदर या किसी भी टेक्स्ट बुक को उठा के, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आप इसकी डेफिनेशन मैच ना कर पाएँ जिस हिसाब से हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि हम लोग टेक्स्ट बुक से हट के ये समझें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हमारे डेली यूज़ में हम इसको जिस हिसाब से हम इसका मीनिंग लेते हैं, जो क्लिनिशियंस इसका मीनिंग लेते हैं, तो उसको कैसे हम लोग दूर कर पाएँ। एज़ यूजुअल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफरेंस क्या नहीं है। ये पाया गया है कि सबसे पहले जैसे ही कोई क्लाइंट, कोई पेशेंट कुछ किसी भी तरह की अट्रैक्शन शो करता है थेरेपी के अंदर क्लिनिशियन के साथ, सडनली हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये तो इसको ट्रांसफरेंस हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ट्रांसफरेंस को एक बड़े ही नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, तो क्लिनिशियन के दिमाग में ये चलने लगता है कि मुझे इससे कैसे बचना है। अगर अट्रैक्शन के साथ साथ अगर वो क्लाइंट कुछ गिफ्ट ले आया, फिर तो एक स्ट्रिक्ट नो हो जाती है। ये एकदम से रेड सिग्नल खड़े कर देता है क्लिनिशियन के माइंड में। उनको थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं जा रही हूँ, एक ऐसे रिलेशनशिप में तो जो मेरे लिए कल को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफरेंस को एक मुश्किल के रूप में देखा जाता है, एक डिफ़िकल्टी के रूप में देखा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक मिलना भी अपने आप में हम लोग एक ट्रांसफरेंस की कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं, उसकी तरफ मुड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा कि जेंडर का रोल इसमें बहुत क्रूशल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मिसकंसेप्शंस तब होती हैं जब क्लिनिशियन एक लड़की है और क्लाइंट एक लड़का है, और अगर वो ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं। से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में ज़्यादातर लोग देर मिड 20s में होते हैं या लेट 20s में होते हैं, और जो क्लाइंट्स, यंग क्लाइंट्स भी हमारे पास मेल क्लाइंट्स काफ़ी आते हैं, और रेशो हमारा ऐसा रहता है कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। तो ऑब्वियसली लड़कियों को यंग क्लाइंट्स, मेल क्लाइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, लड़के ज़्यादा मिलते हैं। तो उस केस में जैसे ही किसी यंग क्लाइंट ने, यंग लड़के ने थोड़ा सा भी अट्रैक्शन शो किया, तो उसको एकदम से टर्म किया जाता है कि ट्रांसफरेंस हो रहा है, और ये काफ़ी डरने की बात है। उनको किसी भी तरह का गिफ्ट मिल जाए अगर, तो अगेन जैसे कि सोशल नॉर्म है, एक यंग लड़का एक यंग लड़की को अगर कुछ भी गिफ्ट दे रहा है, तो एकदम से उसको यूँ देखा जाता है कि ये ट्रांसफरेंस की तरफ जा रहा है, शायद इसके मीनिंग कुछ अलग है। हो भी सकते हैं वो मीनिंग अलग, लेकिन रेड फ्लैग्स बड़ी जल्दी उठाए जाए। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग कि आप रेड फ्लैग कब उठाते हैं। क्या वन ऑफ इंसिडेंट से रेड फ्लैग उठाते हैं? क्या इंसिडेंट की इंटेंसिटी, सिवियरिटी इतनी है कि वन ऑफ इंसिडेंट से रेड फ्लैग उठाया जाए? क्या उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी या पैटर्न ऐसा शो हुआ है कि रेड फ्लैग उठाया जाए? तो सवाल ये नहीं है कि रेड फ्लैग नहीं उठाया जा सकता, सवाल ये है कि कब उठाया जाता है, उसकी टाइमिंग क्या है और उसका किस बेसिस पे उसको उठाया गया है।
इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरा जो क्रूशल पॉइंट आता है वो डिपेंडेंस का। डिपेंडेंस को भी बड़ी नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। हमारी टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि क्लाइंट्स को आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनको अपने सोल्यूशन खुद निकालने चाहिए। आप उनके लिए सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, वो आपके पास जब आ रहे हैं तो आपका काम है उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना, ना कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करके देना। तो अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे ही कोई क्लाइंट हेल्प सीकिंग बिहेवियर शो करता है, जैसे ही कोई क्लाइंट उसी चीज़ के लिए आया है वो हेल्प के लिए, लेकिन जैसे ही वो क्लाइंट क्लियरली हेल्प सीकिंग बिहेवियर शो करता है उसको डिपेंडेंस टर्म कर दिया जाता है। और डिपेंडेंस एक नेगेटिव इवेंट है एज फार एज टेक्स्ट बुक्स कंसर्न। तो उस हिसाब फिर हम उसको बोलते हैं कि नहीं, ये तो डिपेंडेंस हो रही है तो मुझे इसको डिपेंडेंट नहीं होने देना है। जैसे ही कोई क्लाइंट अपने क्लिनिशियन को एक हायर पोजीशन पे रखता है, उनकी तरफ देखता है कुछ सोल्यूशन के लिए, ये देखता है कि अच्छा ये क्लिनिशियन मुझसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सडनली हम लोग रेड फ्लैग खड़ा कर देते हैं कि ये डिपेंडेंस के साइन है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है और मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब भी कभी क्लाइंट अगर सॉल्यूशन मांगता है, वो कहता है कि मुझे इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, अगेन वी फील दैट नो, दैट्स नॉट आवर जॉब, हम लोग सॉल्यूशन नहीं देंगे, नहीं तो आप तो डिपेंडेंट हो जाओगे। अगेन द पॉइंट इज, क्या हम लोग एक बार सॉल्यूशन देने से क्लाइंट डिपेंडेंट हो जाएगा या बार बार सॉल्यूशंस देने से क्लाइंट डिपेंडेंट हो जाएगा? तो ये डिफरेंस जब देखने लगेंगे, पैटर्न्स को जब हम रिकग्नाइज करने लगेंगे, जो कि साइकोथेरेपी का काम है, तब डिपेंडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक बुरा वर्ड। इनफैक्ट इसको देखा जाए अगर, तो डिपेंडेंस एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है थेरेपी के लिए। इसको इनवाइट करना चाहिए हमें। इनवाइट कब करेंगे? जब क्लिनिशियन की सेल्फ एफिकेसी अच्छी होगी, जब क्लिनिशियन ये समझ सकता है, ये मानता है अपने बारे में कि वो अगर डिपेंडेंस होती भी है तो मैं उसको संभाल सकता हूँ। इफ़ दे हैव सेल्फ बिलीफ, इफ़ दे फील सेल्फ एफिकेशियस, तो उनको ये पता है कि अगर डिपेंडेंस आएगी भी तो मैं उसको संभाल पाऊँगा। जब सेल्फ एफिकेसी रहेगी तो ऑब्वियसली उसमें कोई डिपेंडेंस का डर नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने जो पीछे देखा, अट्रैक्शन, गिफ्ट, पॉजिटिव फीडबैक, अगर हम ये देखें अगर, तो ये सभी एक्चुअली की कंपोनेंट्स हैं साइकोथेरेपी के। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो दो लोग कैसे बैठेंगे 1 घंटा के लिए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए? अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो जैसे हमारे सेशंस 8 से 10 सेशंस के लिए चलते हैं, तो कैसे क्लाइंट लुक फॉरवर्ड करेगा थेरेपी के सेशन में आने के लिए, कैसे थेरेपिस्ट अपने आप को मोटिवेट करेगा थेरेपी सेशन में जाने के लिए? तो अट्रैक्शन तो एक की कंपोनेंट है, पार्ट है हमारी साइकोथेरेपी का। गिफ्ट भी ये पाया गया है, ये हमने पहले भी हल्का सा डिस्कशन किया है और कभी हम लोग लेके आएंगे गिफ्ट के ऊपर अलग से एक डिस्कशन। गिफ्ट भी ये पाया गया कि हमारे सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंगली गिफ्ट गिविंग एंड गिफ्ट रिसीविंग एक की कंपोनेंट है किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करने का। तो अगेन अगर ये थेरेपी रिलेशनशिप में भी होता है अगर, एंड स्पेशली उन जगहों पे जिन जगहों पे क्लाइंट को कुछ पे नहीं करना पड़ता थेरेपी के लिए, जिन जगहों पे फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं कि ये चलो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है या किसी सोसाइटी ने फ्री कर रखा है। उनको ये लगता है कि उनका क्लिनिशियन उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना टाइम दे रहा है, सो दे फील ऑब्लाइज्ड, और वो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बराबर लेके आना चाहते हैं। वो उस रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं कि मैं वैल्यू करता हूँ। उसको टर्म करना ट्रांसपेरेंसी या डिपेंडेंस के लिए समहाउ फिट नहीं बैठता है। पॉजिटिव फीडबैक भी जैसे ही आने लगती है, जैसे ही करने लगते हैं, समहाउ मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि काफ़ी सारे लोग, हमारे क्लिनिशियंस, काफ़ी लोग पॉजिटिव फीडबैक को एक्सेप्ट करने में
थोड़ा सा पुअर रहते हैं। उनको जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है तो सबसे पहला वर्ड आता है नहीं नहीं, तो दस्ता, तो एक डिनाइल मोड आता है। मे बी हमारी अपब्रिंगिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि आपको एक सही लेवल पे रहने के लिए, लेवल हेडेड रहने के लिए आपको अपने बारे में कोई अगर कुछ पॉजिटिव ज़्यादा बोल रहा है तो शायद आपको उसको डिनाई करना है। बट समहाउ इट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, लेकिन समहाउ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन में, काफ़ी क्लिनिशियंस के साथ इंटरेक्शन में पाया है। सो पॉजिटिव फीडबैक मिलना अपने आप में एक अच्छी बात है, एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का रास्ता है, न कि डिपेंडेंस और फीडबैक, डिपेंडेंस और ट्रांसफरेंस के रूप में देखने का और एक नेगेटिव वे में देखने का। अगेन एज आई सेड अर्लियर, जैसे हमने पहले बात की थी, जेंडर इसमें बहुत क्रूशल है। मुझे ये लगता है कि एक वुमेन क्लिनिशियन को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। एक मेन क्लिनिशियन को भी काफ़ी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, लेकिन वुमेन क्लिनिशियन को गिवन हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर, कल्चरल फैक्टर्स और सोशल नॉर्म्स की वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो अपने स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स सीखने की जर्नी में थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे रहते हैं। Thank you so much. Hope you like it. Hope you enjoy it.